सूबे के डिप्टी सीएम और सूबे के मंत्री अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, दोनों भिड़ जाते हैं। सम्राट चौधरी का तो लोग कहता है मुंह देखते बन रहा था। उनको अंदाजा ही नहीं था कि विजय सिन्हा का यह तेवर हो सकता है। इस पर सवाल उठा रहा है कि देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, विवाद हो रहा है, पैसों का बंदरबाट हुआ है, उसको लेकर माला पहनाने का इतना, रोने का इतना, हंसने का इतना, गाने का इतना, कार पे चलने का इतना, घरे घरे घूमने का उतना। विजय सिन्हा का तेवर, विजय सिन्हा का चेहरा, विजय सिन्हा का पावर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। विवाद हुआ है और विवाद में विजय सिन्हा को समर्थन भी बड़ा मिला। निशांत अगस्त से निकलने वाले हैं, जनसभा करने वाले हैं, माने सियासी अभियान पर निकलने वाले हैं। लालू यादव को सीएम हमने बनाया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आनन फानन में भाजपा ने विधायक दल की बैठक अपने कार्यालय में बुला ली। पप्पू यादव की जरूरत नहीं है कांग्रेस को बिहार में। इसलिए भी निशांत को लाया जा रहा है कि थोड़ा सा नीतीश कुमार से हल्के पड़ेंगे निशांत लड़ाई में, मतलब नौसिखिया रहेंगे तो उनसे लड़ाई लड़ना आसान रहेगा। अब नीतीश को मानना होगा, मानेंगे नहीं मानेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार। नमस्कार सागर जी। सर, खबरें तो आज काफी हैं, लेकिन प्रमुख जो खबर कल से ही चल रही है उसके बारे में आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे विवाद का मतलब क्या है, क्यों ये विवाद हुआ। कल से कई तरह की खबरें चल रही हैं। विजय सिन्हा, सूबे के डिप्टी सीएम और सूबे के मंत्री अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, दोनों भिड़ जाते हैं। लेकिन क्यों, और इसके बाद जो परिस्थिति बदली है बिहार की, उस पर आपका क्या? परिस्थिति नहीं बदली है, अंदरूनी सियासी चीजें बहुत हलचल है। परिस्थिति वही है, मतलब एनडीए एकजुट है। अच्छा, अभी भी मतलब एनडीए ठीक है? हाँ, एकदम एनडीए ठीक है, एकदम मजबूत। लेकिन हलचल बहुत तेज है। हलचल तेज होने की वजह जो है पुरानी है और कुछ खास वजह भी है। तो पहले पुरानी बात देखिए, जिस दिन ललन सिंह सूर्यगड्ढा में थे और वही मटन वाला, याद है ना, कि मटन की व्यवस्था जो की गई थी सूर्यगड्ढा में, विवाद वहीं से शुरू हुआ है। और ललन सिंह के जो बयान आए थे कि लखीसराय के आतंक को टिकट नहीं मिलेगा, उसी दिन समझ में आ गया था कि एनडीए में खटपट तो होना है। ये अंदाजा नहीं था किसी को कि इतना, मतलब तुरंत जो है इसका रिएक्शन हो जाएगा और इस तरह जो है विवाद जो है एकदम धरातल पर उतर जाएगा। अब जरा समझना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या। देखिए, हुआ ये कि कल एनडीए विधायकों की मीटिंग थी। मीटिंग में क्या हुआ कि एकदम आमने सामने हो गए। कौन? तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और इधर मंत्री हैं ग्रामीण कार्य विभाग अशोक चौधरी। नीतीश के खासम खास में इनकी गिनती होती है। दोनों आमने सामने हो गए और दो वजह, एक तो बता दिया आपको जो पुरानी वजह, उसी से समझ में आ गया था कि विवाद होना है, और एक और वजह है जिसको लेकर विवाद हुआ है, जो सोर्स जो हम लोग के अंदरूनी सोर्स यही कह रहे हैं। एक है टेंडर को लेकर विवाद। अच्छा। कि ग्लोबल टेंडर जो हो रहा है उसको लेकर विवाद है। तो आपको समझना पड़ेगा ये कि हुआ, अगर अंदरूनी बात कहें तो जितने भी विधायक थे बीजेपी के, एकदम एक तरफ विजय सिन्हा के एकदम पीछे खड़े, मतलब अपार समर्थन दे दिया सब तुरंत फटाफट। हाँ, विजय सिन्हा। सब विधायकों का दर्द था दिल का कि देखिए, ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यक्रम होता है तो स्थानीय विधायकों की पूछ नहीं होती है, उन्हें बुलाया नहीं जाता है, ये आरोप था। और इसका बड़ा नमूना है सूर्यगड्ढा। वहाँ के स्थानीय विधायक जो प्रहलाद यादव, उनको बुलाया नहीं गया। और प्रहलाद यादव ऐसे विधायक हैं, ऐसे शख्स हैं, जब लग रहा था कि नीतीश जो है अब सरकार नहीं बना पाएंगे, मतलब महागठबंधन छोड़कर, जब पिछली बार एनडीए के साथ आए थे और जब स्थिति विकट थी,
कई भाजपा के विधायक भी उड़नछू हो गए थे। सबको याद ही होगा दर्शकों को कैसे धर पकड़ करके लाया गया था। बीजेपी के भी कुछ विधायक ऐसे थे, 2 महिला विधायक भी ऐसी थी बीजेपी के, और जदयू के भी ऐसे लोग थे। तो उस समय में प्रहलाद यादव ने बड़ा जिगरा दिखाते हुए आपको महागठबंधन को एकदम ठुकराते हुए, लात मारते हुए नीतीश की सरकार को उन्होंने बचाया था। और तो वही सब चीजें वहां पर मतलब एक धड़क रही थी कि धधकते धधकते जो है तुरंत ये लपेटे में जो है पूरे एनडीए को। और तो 2 चीज समझ गया ना, एक तो वहां का विवाद, और दूसरी चीज हो गई आपको टेंडर को लेकर के। तो इसीलिए जो भाजपा के विधायक थे, जैसे ही यह मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बैठक में, मीटिंग में, एनडीए विधायक की जो मीटिंग थी उसमें विजय सिन्हा ने, उप मुख्यमंत्री ने उठाया, वैसे ही सब हक्का बक्का हो गए। और सम्राट चौधरी का तो लोग कहता है मुंह देखते बन रहा था, उनको अंदाजा ही नहीं था कि विजय सिन्हा का यह तेवर हो सकता है। हाँ, एनडीए की बैठक में। अरे तो विजय सिन्हा तो समझ रहे हैं ना, जब विधानसभा अध्यक्ष थे लगता है सब लोग भूल गया था उनका वो रूप, किस तरीके से महागठबंधन के नेताओं से लोहा लेते थे। नहीं, तो नीतीश कुमार उखड़ गए। हाँ, नीतीश कुमार भी चपेटे में आ रहे थे। तो विजय सिन्हा का अपना एक है, अब यही है खास कि भाजपा के तमाम विधायक विजय सिन्हा के पीछे ये हो गए। अब ग्लोबल टेंडर का क्या मामला है? देखिए, ग्लोबल टेंडर का ये मामला है कि कहा जा रहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग में जो आरोप था, जिसको लेकर विवाद हुआ कल एनडीए की मीटिंग में, कि पहले व्यवस्था ये थी कि स्थानीय जो ठेकेदार हैं उनको भी मौका मिलता था इस टेंडर में। लेकिन अब जो है, जो व्यवस्था की गई है उसमें बड़ी कंपनियों को मौका मिल रहा है ग्रामीण कार्य विभाग में। एकदम ग्लोबल टेंडर पर टेंडर कर रहे हैं अशोक चौधरी। यही आरोप था, इसको लेकर विवाद भरा। लेकिन जड़ सूर्यगड्ढा और ललन सिंह का वह बयान, जिससे लगा था कि प्रहलाद यादव ये हो जाएंगे, उनको टिकट नहीं मिलेगा। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, विवाद हो रहा है, पैसों का बंदरबाट हुआ है, उसको लेकर भी। देखिए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट ये भी किया, सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए एनडीए के नेता, मंत्री और उप मुख्यमंत्री का, उसमें वह विजय सिन्हा को कह रहे हैं बेचारे साबित कर रहे हैं। तो देखिए बेचारे विजय सिन्हा का क्या हाल है। विजय सिन्हा ने मतलब उनका ये कहना है कि सही मुद्दा उठाया है, भ्रष्टाचार है और 1000 करोड़ रुपए की वसूली जदयू के मंत्री कर रहे हैं, चुनाव है इसलिए। तो इस तरह का कटाक्ष और तंज किया है तेजस्वी यादव ने, जो आप विपक्ष की बात कह रहे थे। तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि दर्शक समझ गए होंगे कि क्या स्थिति बनी, क्या हुआ। लेकिन देखिए, खास जानते हैं सागर जी यही कि चूंकि मुख्यमंत्री उस मीटिंग में थे और सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे, और जिस तरीके से विधायकों ने इस बात का समर्थन किया विजय सिन्हा का, तो मुख्यमंत्री तो समझ गए होंगे ना कि कहाँ लूप होल है, कहाँ गड़बड़ी है। ठीक, अब है एक चीज कि जब ये विवाद हुआ, इसके बाद अशोक चौधरी ने जो अपना क्या प्रोफाइल कहते हैं वो फोटो बदला, और उसमें लिखा है कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। पता नहीं इसमें कौन सा दर्द है अशोक चौधरी का, क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा छायावादी शब्द है इसमें, लेकिन बहुत कुछ लग रहा है वह कह दिए हैं विजय सिन्हा। स्वाभाविक है, विवाद विजय सिन्हा से होगा तो ललन सिंह से थोड़ी ना कहेंगे। वो ललन सिंह से तो संबंध बेहतर हो रहा है। एक और मेरा सवाल है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद आनन फानन में भाजपा ने विधायक दल की बैठक अपने कार्यालय में बुला ली, इसके क्या मायने हैं? कुछ अंदर खाने चल तो नहीं रहा है? देखिए, इसके मायने यही हैं, कहा तो यही जा रहा था कि पहले से मतलब इस तरह की योजना नहीं थी, इसके बाद बनाया गया है। अब इसके मायने यही है कि मामला बिगड़े नहीं, ठीक है, जो सामंजस्य है वो बना रहे एनडीए के विधायकों का। क्योंकि मुख्यमंत्री ने उसी मीटिंग में ये चीज़ होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने टास्क भी दिया है सारे विधायकों को, जितने भी विधायक हैं एनडीए के सभी को, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी योजना बची हुई है उसको जल्दी से सारे विधायक काम करवाएं, जहां दिक्कत है वो बताएं,
कहाँ दिक्कत आ रही है, जो और जो भी काम हुए हैं सरकार के द्वारा वह भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों तक पहुंचाइए। जैसे अभी 2-3 बड़े काम हुए हैं, जैसे 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने की जो योजना है, इसके बाद आपको जो सामाजिक जो पेंशन की राशि बढ़ाई गई है, युवा आयोग है, कई तरह के जो बदलाव हुए हैं सरकार ने जो किए हैं, उन सबको कहा गया है कि विधायकों को कि वहाँ तक पहुँचाइए, ज़मीन तक बात लोगों तक पहुँचाइए, घर घर। तो आप उससे देख रहे हैं ना कि कहीं इसमें मतभेद यहाँ पर नहीं है, विवाद हुआ है और विवाद में विजय सिन्हा को समर्थन भी बड़ा मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम मनमुटाव हो गया और एनडीए के नेताओं में अब ये हो गया, बिखर गया या आमने सामने हो गई, ऐसी चीजें नहीं। मतलब समेटा गया, पूरे मैटर को समेट दिया गया। हाँ, तो मुख्यमंत्री सामने थे ना, तो समटाएगा नहीं। नीतीश कुमार है तो कुछ है, कुछ विधायकों को बाद में हाँ विधायक की बैठक तो उसमें समझाया बुझाया गया होगा सब लोगों का। हाँ, एकजुटता नहीं होगा तो फिर ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे सामने। तो लेकिन सर, इस पूरे विवाद से विजय सिन्हा का तेवर, विजय सिन्हा का चेहरा, विजय सिन्हा का पावर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। हाँ, अब ये कह सकते हैं भाई, तो डिप्टी सीएम है तो पावर में तो है ही ना, है। और तेवर तो वैसे भी विजय सिन्हा का ये रहता है। 2 नंबर वाला बात तो नहीं रहेगा। अब देखिए 2 नंबर में भी बहुत सियासत है भाजपा में, ठीक है। तो उस सियासत पे आज हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप जो कहना चाह रहे हैं कह ही देते हैं मतलब दर्शकों को, कि जिस तरीके से विधायकों का समर्थन मिला और टुकुर टुकुर देखते रहे कौन, सीएम और डिप्टी सीएम, दूसरे डिप्टी सीएम माने सम्राट चौधरी, तो उससे आप समझ जाइए कि आखिर विधायकों के मन में क्या है और विधायक जो है आखिर क्यों इस तरीके से उनके समर्थन में ये खड़ा हो गया। तो उसके बड़े मैसेज तो हैं ही, बड़े मैसेज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेज इसलिए है क्योंकि विधायक ही सब कुछ होता है लोकतंत्र में, और विधायक ही सीएम चुनता है, बाकी बातें बाद में करेंगे। निशांत की चर्चा भी कल खूब हुई, हालांकि राबड़ी देवी ने पहले भी कहा था, लेकिन कल फिर से राबड़ी देवी ने निशांत की रट लगाई, और तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, युवा है, क्या दिक्कत है। तो अब फाइनल मतलब एंट्री तय हो गई है निशांत। तो ये तो हम लोग बहुत पहले कह दिए थे, अभी 4-5 दिन पहले बता दिए थे कि निशांत अगस्त से निकलने वाले हैं, जनसभा करने वाले हैं, माने सियासी अभियान पर निकलने वाले हैं। मुझे लगता है मेरे कार्यक्रम की हेडिंग भी यही थी कि सियासी अभियान पर निकलेंगे निशांत, और इसके बाद कई जगह इस तरह की खबरें की गई हैं, और वो पूरी तैयारी, अगस्त से वो निकलेंगे। अब इसमें जो सजेशन है किसका, राबड़ी देवी का, जो कल राबड़ी देवी मतलब सलाह दी है नीतीश कुमार को कि आपसे नहीं होने वाला, नहीं संभलने वाला है, आप निशांत को मुख्यमंत्री बना दे, तो वो तो कटाक्ष है, तंज है। और सियासी पहलू भी है। सियासी पहलू इसमें ये है कि परिवारवाद पर हमला नहीं करे। अगर नीतीश के बेटे भी आ जाएंगे राजनीति में तो फिर लालू परिवार को कैसे घेरेंगे नीतीश कुमार। तो दोनों चीज़ है, लेकिन सबसे दिलचस्प यही कि तेज प्रताप ने भी कर दिया है अपनी माँ की बातों का समर्थन, कि एकदम नीतीश कुमार को चाहिए कि अपने बेटे निशांत को राजनीति में ले आए, ठीक है। तो ये है, तेज प्रताप का भी समर्थन है इस पर। एक पहलू पे मैं चाहूंगा दर्शकों को थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए कि बार बार राजद, तेजस्वी यादव हों, तेज प्रताप यादव हों, राबड़ी देवी हों, राजद का पूरा कुनबा इस पर पूरा जोर डाल रहा है कि निशांत को लाया जाए, निशांत को लाया जाए। तो क्या इसलिए भी निशांत को लाया जा रहा है कि थोड़ा सा नीतीश कुमार से हल्के पड़ेंगे निशांत लड़ाई में, मतलब नौसिखिया रहेंगे तो उनसे लड़ाई लड़ना आसान रहेगा तेजस्वी यादव के लिए? हाँ, ये ठीक है, ये एक एंगल हो सकता है। स्वाभाविक है कि नीतीश की तुलना में उनके बनिस्पत तो निशांत को भी वक्त लगेगा सियासी चीज़ों को समझने में, और जनता भी उनको समझेगी कितना समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हैं, सोच रहे होंगे आरजेडी के नेता, आरजेडी, कि अगर निशांत आते हैं तो सामने वाला जो है वो थोड़ा 19 पड़ेगा तो ये करेंगे। ये एंगल हो सकता है, आप सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं सर पप्पू यादव की। हालांकि पप्पू यादव का विवादों से तो पुराना नाता रहा ही है, लगातार बयान वो देते ही हैं। अब एक ताज़ा विवाद उनके इस बयान को लेकर शुरू हो गया है कि
उन्होंने कहा है कि लालू यादव को सीएम हमने बनाया, इसके क्या मायने हैं? मायने क्या होगा जब समझना, उनका दावा समझिए। एक इंटरव्यू में पप्पू यादव कह रहे हैं, पूर्णिया के सांसद, कि 11 एमएलए लेकर हम आए थे तब मुख्यमंत्री बने थे लालू। वैसे लोग कहते हैं कि आज जो फौलादी जिगर है पप्पू यादव का, तो उसके पीछे अगर कोई है तो वो लालू प्रसाद है। उनकी वजह से ये हुए। और पप्पू यादव कई चीज़ों के बारे में कह रहे हैं इसी इंटरव्यू में। पप्पू यादव कह रहे हैं जो कांग्रेस से एक तरफा मोहब्बत वाली बात होती रहती है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा पप्पू यादव ने उस इंटरव्यू में कि देखिए, बिहार में पप्पू यादव की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस को, पहली बार स्वीकार किए हैं उस इंटरव्यू में। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो है एक तरफा प्यार करते हैं एकदम कांग्रेस, हाँ कांग्रेस से और राहुल गांधी से हम इनके प्यार में जो है पागल हैं, यह कहा है पप्पू यादव ने। और एक चीज़ जान रहे हैं, जिस तरीके से लालू जी पे उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री बनाया है, तो एक फिर नया विवाद समझिए खड़ा कर दिया है उन्होंने। फिर इस पर विवाद खड़ा होना है। और विवाद क्या खड़ा होना, दूरी बढ़ रही है आरजेडी से, उनकी दूरी जो है तेजस्वी से दूरी, और लगता है कि बढ़ेगी, घटने वाली दूरी नहीं है। मतलब रिश्ते मतलब बनने के जगह और तलक होंगे, एकदम स्वाभाविक है। तो कांग्रेस के लिए मुश्किल है बिहार में, क्योंकि हर बार तो कांग्रेस के लिए मुश्किल कैसे, आप देख लीजिए कांग्रेस बिहार में, तो पप्पू यादव भी इसी इंटरव्यू में स्वीकार कर रहे हैं कि पप्पू यादव की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस को बिहार में, लेकिन हम तो एक तरफा प्यार करते हैं, हम तो प्यार में पागल हैं। आने वाले समय में भी बिहार कांग्रेस में पप्पू यादव दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। पप्पू यादव के जो बयान है, जो बात है, उससे तो यही लग रहा है कि पप्पू यादव का कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल नहीं करने जा रही है। अन्ना कन्हैया का भी, हाँ आप देख लीजिए ना, एक एक करके समझ में आ रहा है, क्रमवार जो चीज़ें सामने आ रही है, तो ना कन्हैया होंगे और पप्पू यादव तो खुद कह ही रहे हैं अपने मुंह से। देखिए, ये बड़ी अपडेट एक तरह से आप इसे मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, पीके की भी चर्चा आज कर लेते हैं। पीके उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा बीते दिनों से है, क्योंकि जब से वो नीतीश कुमार को नसीहत दी है, सब कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है। पीके भी नसीहत दिए हैं, कह रहे हैं राज्यसभा छोड़ दीजिए आप। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश को नसीहत उन्होंने नहीं दी है, सलाह दिया है, राय विचार विमर्श होता है ना, कुछ दिल की बात होती है, वह बात कही कि उनको अब पार्टी को संभालने देना चाहिए निशांत को। ठीक है, ये उन्होंने कहा है लंबा चौड़ा पोस्ट, लेकिन जो मायने और मतलब वाली बात है वो हम बता रहे हैं। और जानते हैं, इतना सम्मान करते हैं उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का कि वो नसीहत दे ही नहीं सकते हैं, अपना विचार रखे हैं कि अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, ये है। इस पर लेकिन जो है परेशान हो गए हैं प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि आप राज्यसभा छोड़ दीजिए, आप जो है एनडीए छोड़ दीजिए, तो बताइए, ये तो बेतुका बात है ना, बेतुका ही बात है ना, कि आप वह राज्यसभा का पद क्यों छोड़ेंगे, जो सांसद हैं क्यों छोड़ेंगे, या फिर एनडीए क्यों छोड़ेंगे। इसमें एनडीए छोड़ने की क्या बात है, वो तो अपने दिल की बात है जो कह रहे हैं। तो अब नीतीश को मानना होगा, मानेंगे नहीं मानेंगे, ठीक है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा तो जदयू में है नहीं, उनकी खुद की पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ठीक है, तो उन्होंने सलाह दी है। अब तो इसमें प्रशांत किशोर को कूदने की क्या जरूरत है, उनके पार्टी का मैटर था, दोनों लोग समझ लेते हैं। पार्टी नहीं, एक गठबंधन का मैटर है, ठीक है, और गठबंधन भी नहीं, ये निजी विचार है कि ऐसा करिए। कई बार लोग, आपके दोस्त, आपके हितैषी, शुभचिंतक आपको कहते हैं ना, राय मशविरा देते हैं कि ऐसा करते तो बेहतर रहता, तो यही है। तो प्रशांत किशोर तो हर जगह कूद जाते हैं ना, तो प्रशांत किशोर का क्या कहना। प्रशांत किशोर का जो तर्क है वो कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा है इसमें, ठीक है, ना गठबंधन के लिहाज से और ना निजी तौर पर। प्रशांत किशोर तो सबको राय विचार देते रहते हैं। अरे भाई, राय विचार से ना करोड़ों रुपया इकट्ठा किए हैं, नहीं कहते नहीं है कि हम इतना दर्जन मुख्यमंत्री बना दिए, पीएम बना दिए, तो कोनो मुफ्त में बनाए किसी को कि मान लिए ना भाई,
माने जो कंपनी का शुल्क है तय है लिए, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ से क्या क्या ले रहे हैं। अच्छा ऐसे तो नहीं चलता होगा ना, इतना बड़ा जमघट, इतनी एम्प्लाई, इतने नहीं। वहाँ तो सुनते हैं कि प्रशांत किशोर में है कि माला पहनाने का इतना, रोने का इतना, हंसने का इतना, गाने का इतना, कार पे चलने का इतना, घरे घरे घूमने का उतना। तो इस तरीके से तो प्रशांत किशोर की पार्टी में सब कुछ है, माने जनसुराज में, ठीक है। तो रेट है सबका सर। हाँ तो भाई एम्प्लॉय कम करेगा तो रेट नहीं लगेगा, माने इतना आप इतनी आपको अलग बात है, लेकिन जो आप चर्चा की उसमें एक लाइन हम और जोड़ देते हैं। हम भी कुछ सुने हैं कि जब वो कारवां लेकर निकलते हैं तो कोई अगर गले पड़ गया तो गले पड़ने का अलग रेट है, और वो अगर रो दिया तो फिर उसमें थोड़ा सा और ऐड हो जाता है, और थोड़ा भाव राशि बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। अब सुनिए सागर जी भी बता रहे हैं। अब ये सर हम सुने हैं, चर्चा है, जैसे वो चर्चा सुनाते हैं वैसे ही, इसका कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है। नोटिस बिना आग कहीं धुआं होता है। आग अगर ज्यादा रहेगी तो धुआं उस बनस्पत निकलेगा। अगर मान लीजिए कि आग कम है तो धुआं थोड़ा कम निकलेगा, लेकिन बिना आग धुआं नहीं। हाँ ठीक ना। तो प्रशांत किशोर मने रेट फिक्स, एकदम रेट फिक्स। माला पहनाने का, माला ये करने का, गले मिलने का तो बताइए रहे हैं। और कहीं इमोशनल हो गए, धर के पकड़ के रो दिए तो समझिए उसका रेट अलग। बहुत अद्भुत है भाई, इस बार का जो बिहार का चुनाव है ना बहुत अद्भुत है। और प्रशांत किशोर हैं तो एकदम प्रोफेशनल बना दिए हैं इस चीज को, तो हैं भी ना, कितना मुख्यमंत्री बनाए हैं तो समझ गए होंगे, ठीक है। कि उपेंद्र कुशवाहा को वह नसीहत दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को नसीहत नहीं दी है, सलाह दिया है छोटे भाई होने के नाते कि ऐसा करते तो बेहतर रहता। चलिए, तमाम जानकारी सर के माध्यम से आपको मिला है, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और बिहार के सत्ता के गलियारों से खबरों को निचोड़कर आपके सामने लाते हैं। और केवल खबर ही नहीं, बल्कि उस खबर का असर क्या होने वाला है, बिहार की सियासत किस दिशा में करवट लेने वाली है, इसका भी विश्लेषण करके आपको बताते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।